स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि पहले के चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, विभिन्नता के बारे में पढ़ा जो लोगों में मिलती है। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग अगर लगता है कि अलग है तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं होता, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन पे लोग हंसते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वे। कई बार अगर हमारे ही फ्रेंड्स हमें कुछ इस तरह से मतलब हमारे साथ बिहेव करें तो हमें बुरा भी लगता है। उसने बोला कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन। अब इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, कि ये एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं ये कैसे उस सोसाइटी से रिलेटेड हैं जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। नाउ difference and prejudice. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate. यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, जो हमें बनाती हैं, जैसे कि हम क्या कहाँ रहते हैं, हम किस तरह रहते हैं, क्या लैंग्वेज हम बोलते हैं, या हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, या कौन से गेम्स हम खेलते हैं, या किस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ये सारी चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? ये उस जगह पे डिपेंड करती हैं जहाँ में हम रह रहे हैं, या फिर जहाँ की हिस्ट्री में, या जहाँ पे हम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट से कोई आया है, ठीक है। अब उसकी कुछ चीज़ें, खाने की आदतें वगैरह वो वैसी ही होंगी जहाँ से वो आया होगा। तो सेम वे अगर वो नई जगह आता है तो वो सीखना शुरू कर देता है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि उसकी जो हैबिट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगती हैं। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. यानी कि आपको आइडिया लगेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कितनी सारी तरह की वैरायटी यहाँ पर है अगर आप इस प्रॉपर स्टेटमेंट को पढ़ोगे। There are 8 major religion in the world. Every single one of them is practiced in India. यानी कि कुछ 8 रिलीजन है मेजर जो दुनिया में है, और हर एक रिलीजन इंडिया में माना जाता है, मतलब प्रॉपर उसको मानते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, इतनी लैंग्वेजेस हमारी हैं दैट आर पीपल्स मदर टंग, और लोगों की वो खुद की भाषा है, ठीक है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, इससे ज़्यादा डांस फॉर्म है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इंडिया इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्लस कितना डाइवर्स है। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk and dress and think like us. यानी कि स्टिल यहाँ पे क्या होता है, कई बार लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि डाइवर्सिटी है, उसको मतलब इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं, कंफर्टेबल जिनके साथ हैं, जो उनके जैसे दिखते हैं, उनकी जैसे बातें करते हैं, उनके साथ वो बेटर फील करते हैं। समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे इंसान से मिले, समझ लीजिए जो किसी और स्टेट का है, कोई और लैंग्वेज बोलता है, कुछ और खाता है, तो हमें ना बहुत अजीब सा लगता है कि शायद कुछ अलग है। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि वो इतना अलग क्यों है हमसे। People also form certain attitudes and opinion about others who are not like them. लोग क्या करते हैं, कुछ एटीट्यूड और ओपिनियन, उनके बारे में राय बना लेते हैं, मतलब जो उनके जैसे नहीं होते उनके बारे में वो अपने आप चीज़ें सोचने लगते हैं, और ये बहुत होता है। उसके बाद है सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड एंड लेजी। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि विलेजर्स में लोगों को बोलते हैं कि अरे वो तो इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो, वो ध्यान नहीं देते इतना। और जो सिटीज़ में लोग होते हैं उनको ऐसे बोलते हैं अरे वो तो बहुत पैसे वाले होते हैं, सोचते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं, काम नहीं करते खुद के। तो ये ओपिनियन बनाने वाली बात हो गई कि आपने बिना लोगों को मिले, आपने उनके बारे में सुन के बातें, आपने एक ओपिनियन बना लिया। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, when these become prejudice, then we carry about them. यानी कि हमारे ओपिनियन क्या हो जाते हैं, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को नेगेटिवली पहले से ही जज करना शुरू कर देते हो कि वो ऐसे होते हैं, पहले से ही सोच लेना कि वो इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान से मिले लेकिन वो ऐसा नहीं निकला,
लेकिन आपको पता था वो सिटी का है या फिर वो विलेज का है तो वो ऐसा होगा, तो आपने अपने मन में क्या बना लिया था, एक ओपिनियन बना लिया था जिसको बोलते हैं प्रेजुडिस। नाउ प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडिस का मतलब है लोगों को नेगेटिवली जज करना और उनको कैसे देखना, उनको ऐसा देखना जैसे वो इन्फीरियर है। When we think that inferior मतलब उनसे कम है, when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting other who may prefer to do things differently। बहुत ही अच्छी बात बोली है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं वही सही है, और दूसरे जो कर रहे हैं ना हम उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, तो उसकी वजह से क्या होता है हम उनको फिर ऐसे इग्नोर करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, यही एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively। जैसे कि कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि इंग्लिश में बात करेंगे, और जो बच्चे या फिर जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं वो इंटेलिजेंट हैं, अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं करते। तो ये एक प्रेजुडिस है कि आपने क्या कर लिया, इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दे दी लेकिन बाकी लैंग्वेजेस को आपने नेगेटिवली जज किया। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। ऐसा कई बार होता भी है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, सबकी बात नहीं है, कुछ के साथ ये केस होता है जो इंग्लिश नहीं बोल पाते और वो ट्राई भी करते हैं, फिर उसके चक्कर में लोग भी ट्राई करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल, रिलीजन, बिलीफ। हम बहुत सारी चीज़ों को के बारे में प्रेजुडिस हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के रिलीजियस बिलीफ क्या है, ठीक है, लोग क्या किस भगवान की पूजा करते हैं, किन को मानते हैं, उनकी स्किन का कलर क्या है, ठीक है, वहाँ जिस रीजन से वो आते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, क्लोथ जो वो पहनते हैं। ऑफन अवर प्रेजुडिस अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। ये एक और चीज़ बोली है कि कई बार हमारी जो सोच है उन लोगों को लेके, जो राय है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज़्यादा कि हम उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। और कई बार हम ऐसे तरीके से एक्ट करते हैं कि उनको ही नुकसान हो, नुकसान इन द सेंस उन्हें बुरा लगे। नाउ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? हम सबको पता है कि जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, लाइक लड़का और लड़की में क्या कहते हैं, डिफरेंस करना, ठीक है। अब उसने बोला व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल, क्या मतलब है एक लड़का होना और लड़की होने का। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज़ अ गिवन, व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट। कुछ लोग बोलेंगे कि एक लड़के की तरह पैदा हुआ है, लड़की की तरह पैदा हुआ है, तो इसमें डिफरेंस ही क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सेट दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट आर जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। लाइक अगर आप बोलो दे डोंट क्राई, आप बोलो कि वो रोते नहीं है, ठीक है, ऊपर एक एक्टिविटी है उसके बाद उन्होंने ये पूछा है, तो आप इसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप इसको एसोसिएट करोगे किसके साथ, लड़कों के साथ, कि लड़के रोते नहीं है, ठीक है। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, देयर पेरेंट एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, बॉयज आर ब्रेव एंड दे डोंट क्राई। यानी कि जब बचपन में कोई लड़का गिर जाता है या उसकी चोट लगती है, ये सबकी बात नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो दुनिया में या कहीं पे प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए डिस्कशन हो रहा है इस चीज़ पे कि जैसे वो बच्चा गिर गया तो कोई बोलेगा कि तुम रो, उनके घर वाले बोलते रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहुत ही ब्रेव होते हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, और बच्चों को ये लगने लगता है कि बॉयज़ जो होते हैं वो रोते ही नहीं है, और दैट इवन इफ़ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और कई बार लड़का अगर सच में रोने का उसका मन भी है, वो रोना भी चाहता है, बट वो रो नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उसको बचपन से ही यही सिखाया गया है। उसको ये भी लगता है कि रोना एक वीकनेस का साइन है, अगर वो रोएगा तो ऐसा लगेगा कि वो वीक है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन, दे ग्रो ओल्डर, बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है जब लड़के चाहते हैं कि वो रोएं लेकिन वो रोते नहीं हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है या उनके आसपास उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लड़के नहीं रोते हैं। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि कई बार अगर कोई लड़का रोता भी है तो ऐसा होता है कि लोग उसके आसपास के उसके ऊपर हंसते हैं या उसको चिढ़ाते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो लड़के हो। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो वो अपने आप को मना करता है, रोकता है ऐसा करने से कि ताकि लोग उसको देखें ना।
दैट इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। यानी कि एक स्टेटमेंट दे दी कि ये लड़कों की स्टेटमेंट हो गई कि लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं। दीज आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। हम कुछ चीज़ें बचपन से सुनते आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि हमने अपनी फैमिलीज़ में सुनी है, बट हम आसपास सुनते आ रहे हैं और हम उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, हम एकदम उनको एक्सेप्ट करने लगा है बिना सोचे। हमें ये भी नहीं लगता कि उस पर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट हमें लगता है नहीं ऐसा ही है। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। यानी कि हम लड़का और लड़की को एक ऐसी इमेज में मतलब बांध देते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो ऐसा होगा, लड़की है तो ऐसी होगी, कि जो सोसाइटी ने हमारे लिए क्रिएट करी है। ठीक है, हम खुद उस पर इतना गौर नहीं करते, बट बिकॉज ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये लोगों ने डिस्कस करे हैं, लोगों ने बोल दिए हैं, तो हम इनको मानते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype। यानी जब आप लोगों को किसी एक इमेज में बांध देते हो तो अब आप इसको स्टीरियोटाइप बोलते हो। When people say that those who belongs to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal और dumb, they are usually stereotypes। यानी कि जब लोग कहते हैं कि अगर एक, जैसे कई बार होता है एक जगह के लोगों को, जैसे एक ऊपर एक स्टेटमेंट थी, सिटी के लोग जो होते हैं आलसी होते हैं और बहुत ही मतलब मनी माइंडेड होते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होंगे, लोग होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे हों। ठीक है, तो ये आपने सुन के एक आपने खुद ऐसे लोगों से आप नहीं मिले, लेकिन आपने एक इमेज बना ली। सेम वे में आप गाँव के लोगों के लिए बोल रहे हो कि इग्नोरेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे हों। तो ये आपने जो सुन के एक स्टेटमेंट बनाई उसको आप स्टीरियोटाइप बोलते हो। दे आर स्ट्रिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन एवरी रिलीजन। और दूसरी चीज़ जो आप सोच रहे हो उस टाइप के लोग हर जगह पे होते हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, एंड सच बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान लें कि ये सारे ही ऐसे हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग आलसी हैं, कुछ लोग इग्नोरेंट हैं, तो ये नहीं कि वहाँ पे रहने वाले सभी लोग ऐसे होंगे। तो ये स्टीरियोटाइप होता है जो हम एक फिक्स इमेज बना लेते हैं, एंड दैट नीड टू बी चेंज्ड। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skill that are different from others। यानी कि स्टीरियोटाइप्स का एक और नुकसान है कि हम लोगों की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो उनके अपने स्किल्स हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। और क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को एक ही इमेज दे देते हैं कि जैसे सिटी पीपल और विलेज पीपल, हमने एक ही इमेज दे दी। हमने ये नहीं देखा कि वहाँ पे अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। यानी कि स्टीरियोटाइप क्या करता है, हमें अफेक्ट करता है, बचाता है किससे, कुछ चीज़ों से जो शायद अच्छी हैं। यानी कि हम स्टीरियोटाइप जब कर लेते हैं, हम डिफरेंस नहीं समझ पाते कि एक्चुअली सारे लोग, सारी किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी रीजन के, किसी भी रिलीजन के अलग अलग होते हैं। हम एक कॉमन बना लेते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो हमें वो अच्छी चीज़ें देखने से बचाता है। Now when we have already discussed about stereotype, let's move to inequality and discrimination। अब हम लोग पढ़ेंगे inequality और discrimination के बारे में। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotype। अब discrimination मतलब क्या होता है, भेदभाव, अगर हिंदी में समझाऊँ तो। लेकिन ये होता कब है, जब लोग अपने prejudice, जो उनके पहले के thoughts हैं उन पे, या उनके stereotypes जो वो सोचते हैं उस पे act करें। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or classes as other, you are discriminating against them। कुछ activities लिखी हैं, इन सबको मैं highlight कर देती हूँ। ये एक एग्जाम्पल दे दिया डिस्क्रिमिनेशन का। आप कुछ लोगों को सर्टेन जॉब्स लेने नहीं देते, कुछ लोगों को घर के आसपास आप घर नहीं लेने देते, यहाँ नहीं रहना है। कुछ लोगों को आप सेम हैंडपम्प यूज़ करने नहीं देते। ये नॉर्मली विलेजेस में भी होता है, शहरों में भी इनफैक्ट होता है, बहुत जगह होता है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि एक जगह ही होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को सेम कप में पानी ना पीने दें कि नहीं हम इसमें पियेंगे तुम नहीं पी सकते, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। अब ये डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो ये कई रीज़न से हो सकता है।
You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. आपने देखा था पिछले चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि दो समीर थे, दोनों बहुत अलग थे एक दूसरे से, ठीक है. दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दोनों के रिलीजन धर्म अलग थे, और ये डाइवर्सिटी का एक पार्ट है. दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, अलग रिलीजन होना, अलग तरह से बढ़ना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट हो जाते हैं जब जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है. ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर. देखो ये चीज़ एक बोली गई है कि जो लोग या जो भी लोग मतलब आप जिससे डिस्कस करो, चाहे वो अलग रीजन में रह रहे हैं या अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं या उनका धर्म अलग है, तो कई बार उनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, और वो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन. और भेदभाव में क्या होता है, आप खुद को अच्छा मानते हो. फॉर एग्जांपल हम खुद को अच्छा मानेंगे कि हाँ हम अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो भी हैं आसपास सब बेकार हैं, वो हमारे जितने एकदम सुपीरियर नहीं हैं, हमारे जितने मतलब हमारे जैसा उनका वो नहीं है. धर्म भी ले लो, चाहे रिलीजन ले लो, पहनावा हमारा जैसा नहीं है, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है. Another difference between the two Sameer was in their economic background. एक तो रिलीजन था ही, उसके अलावा जहाँ से वो आए थे, यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड. एक को बहुत ही अच्छे से फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, वो स्कूल भी जाता था, और एक समीर न्यूज़पेपर बेच रहा था. तो ऑब्वियसली वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों में भेदभाव होता है. दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी. ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, ये बल्कि इनइक्वालिटी है. पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी to meet their basic need of food, clothing and shelter. They experiences discrimination in offices, hospitals, schools where they are treated badly because they are poor. ये चीज़ सच है. जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनको काफ़ी इग्नोर किया जाता है. और ये ऐसा सच है जिसको हम छुपा नहीं सकते हैं. बहुत जगह होता है, ठीक है, हम लोगों ने नहीं देखा होगा अपने सामने, लेकिन कभी ना कभी आप सुनते होंगे कि कुछ लोगों के पास क्योंकि पैसा नहीं है तो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं होता. हर जगह पे, चाहे वो हॉस्पिटल जाएँ, चाहे वो स्कूल्स जाएँ, उनको एडमिशन नहीं देते कि भाई पैसा नहीं है, तुम बोल नहीं सकते हिंदी और इंग्लिश, जो भी है. बहुत चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि हम देख पा रहे हैं तो ऐसा होता है. बुक्स में लिखा है तो इन चीज़ों में कुछ ना कुछ सच्चाई है. Some people may experience both kind of discrimination. They are poor and when they belong to group whose culture is not valued. अब देखो एक और चीज़ लिखी है यहाँ पे, कुछ लोग दोनों तरह से डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, यानी कि वो गरीब भी होते हैं, प्लस जो भी कल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती. Tribals, some religious group and even particular regions are discriminated against for one or more of these reason. यानी कि ट्राइबल जो होते हैं, कुछ रिलीजियस ग्रुप और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स मतलब एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव होता है. ठीक है. In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us to understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पे लोगों के साथ क्या होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था. ठीक है. अब देखो एक पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो है, पहले से ही कुछ एक इमेज बना लेना मुस्लिम्स के बारे में कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल. ऐसा मानते हैं, ये एक स्टीरियोटाइप है, ऐसा एक्चुअली है नहीं. ये माना जाता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं, लड़कियों को. ठीक है, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते. हाउएवर, studies have shown that poverty among Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop. बल्कि स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि जो पुअर्टी है यानी गरीबी उनके बीच में काफ़ी कॉमन है. इस वजह से जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती या फिर बहुत ही जल्दी उम्र में वो ड्रॉप आउट कर लेती हैं, छोड़ देती हैं. Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim communities has shown an interest in sending their girls to school. यानी जहाँ भी कहीं भी एफर्ट दिखाए गए हैं कि हमें मतलब अगर वहाँ पे गरीबी मिटाने की कोशिश की गई है तो वहाँ ये भी देखा गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में. तो आप ये देख सकते हैं कैसे एक स्टीरियोटाइप बन गया उनके आसपास कि ऐसा है, बल्कि ये सच नहीं है.
For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that help teacher reach school in rural areas and over 60% of teacher are women. तो एक ये उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है केरला का. These factor have helped children from poorer families including Muslim girl attend school in much larger number. जब वहाँ पे केरला में कई फैसिलिटीज़ हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, लोग आराम से, इनफैक्ट मुस्लिम हो कोई भी हो, वो स्कूल जाते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्टेस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल. और कई जगह पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हों, ट्राइबल हों या फिर लोअर कास्ट हो, कहीं पे भी हो, उनको स्कूल अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है. देयरफॉर पुअर्टी नॉट रिलीजन इज़ द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल इन द स्कूल. तो इस सब का जो निचोड़ जिसे कहते हैं वो क्या निकला कि प्रॉब्लम कम्युनिटी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है कि गरीब हैं लोग, पुअर्टी है जिसकी वजह से उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और वो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं. On being discriminated against, people are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, ठीक है, रोज़ अपने गुजारा करने के लिए लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. However, certain kinds of work are valued more than other. लेकिन कुछ कामों की रिस्पेक्ट होती है और कुछ काम की रिस्पेक्ट नहीं होती. जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप रीड कर पाओ. एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लीनिंग हो गया, बाल काटना हो गया, गार्बेज उठाना हो गया, इनको ऐसे माना जाता है जैसे कि ये वैल्यू नहीं है इस काम की, ठीक है, इसको गंदा काम माना जाता है. कई लोग मानते हैं अरे ये तो लोग ऐसे ही होते हैं. दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि ये एक कास्ट सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़ ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर. कास्ट सिस्टम में क्या होता था, लोगों को जैसे एक वही होती है आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, उस तरह से लोगों को अरेंज करते थे कि एक कास्ट को ऊपर मानते थे, दूसरी को नीचे मानते थे. दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड, यानी सबसे ऊपर जो कास्ट सिस्टम में आते थे वो अपने आप को अपर कास्ट बोलते थे, ठीक है, और सब अपने आप को सुपीरियर मानते थे. लेकिन द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वो सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स. जो थोड़ा सा कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवीजन में जो नीचे आते थे उनको बोलते थे कि ये बेकार हैं और दे आर अनटचेबल्स. Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. तो यानी सबसे गलत चीज़ क्या होती थी कि जो भी लोग अनटचेबल्स माना जाता था वो क्या करते थे, उनको अलाउ नहीं होता था वो काम करना जो वो कर रहे थे उसके अलावा कुछ. जैसे कि अगर वो सफाई कर रहे हैं तो सफाई के अलावा उन्हें कुछ और करने की परमिशन नहीं होती थी. फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप वर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज. कुछ लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो जितना भी कचरा होगा वो निकालेंगे और जो डेड एनिमल्स होंगे उनको विलेज से निकालेंगे. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और एंटर टेम्पल्स. लेकिन उनको क्या अलाउड नहीं होता था, या तो वो किसी भी अपर कास्ट के घर में जो भी इंसान होता था उसके घर में जाएं, या फिर वो टेम्पल में एंटर करें, या वो पानी लें, ये सब उनको अलाउड नहीं होता था. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट्स इन स्कूल, यानी कि उनके बच्चे जो अपर कास्ट के लोग माने जाते थे उनके बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे. Thus upper caste is acted in ways which does not give the so-called untouchables the same right as they enjoyed. तो untouchables जिनको बोलते थे उस टाइम पे भी यानी कि लोअर कास्ट में जो होते थे उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे जो अपर कास्ट के लोगों को मिलते थे, वो जो कि बहुत ही गलत था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, उन्होंने जो भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बहुत काम किया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया. उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो शेयर किया था ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old. He had gone with his brother and cousins to meet his father of कोरेगांव which is now in महाराष्ट्र. यानी कि वो अपने भाइयों से और कज़न से मिलने गए थे, ठीक है. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके साथ क्या हुआ. तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पे कि क्या हुआ था उनके साथ जब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था. कि उन्होंने क्या किया था कि वो स्टेशन मतलब खड़े हुए थे, ठीक है, वो अपने फादर वगैरह का वेट कर रहे थे, कोई आए नहीं थे वहाँ पे.
तो क्या हुआ, उन्होंने टिकट्स के लिए मांगा और वहाँ पे कुछ टाइम बाद जो टिकट चेकर होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, वो भी आए। जब उन्होंने स्टेशन मास्टर ने उनको देखा तो वो देख के यही समझ रहे थे कि वो ब्राह्मण फैमिली से होंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे, ठीक है। तो जो स्टेशन मास्टर है, ही वॉज क्वाइट श्योर दैट वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वॉज एक्सट्रीमली टच एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। और उसको बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि अच्छा यहाँ पे ये बेचारे अकेले हैं। उसके बाद एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज, द स्टेशन मास्टर आस्क हु वी वर विदाउट अ मोमेंट थॉट। अब स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वो कौन थे, तो उन्होंने बोला हम मेहर्स हैं। मेहर इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल। मेहर्स को उस टाइम पे अनटचेबल की तरह ट्रीट करते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ही वॉज स्टन्ड, मतलब वो काफ़ी हैरान था। जो स्टेशन मास्टर था, उनका जो फेस था वो एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। यानी कि स्टेशन मास्टर को बड़ा अजीब लगा उस टाइम पे। उसके बाद वो अपने रूम में चला गया और वापस नहीं आया। उन लोगों ने काफ़ी वेट भी किया लेकिन कोई आया ही नहीं। आवर फादर हैड नॉट टर्नड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट। और उनके फादर भी नहीं आए थे और उन्होंने अपने सर्वेंट को भी नहीं भेजा था। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस। वी वर क्वाइट बिविल्डर्ड एंड द जॉय ऑफ हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, अब जो खुशी उनको शुरू में हो रही थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए बुलक कार्ट अरेंज कर दीजिए। उसके बाद जब उन्होंने ये बोला तो आसपास जितने भी बुलक कार्ट वाले थे उनके पास ये बात पहुँच गई थी कि ठीक है, ये अनटचेबल उस टाइम ट्रीट होता था, उनको ऐसा ट्रीट किया जाता था। तो उनमें से कोई भी तैयार नहीं था उनको लेके जाने के लिए। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, नोबडी वॉज रेडी टू गेट पोल्यूटेड। मतलब उनमें से कोई भी चाहता नहीं था कि पोल्यूट हो वो इनको लेके जाके। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। यानी कि वो डबल पैसा देने को तैयार थे बट उन्होंने नोटिस किया कि पैसों से काम नहीं चलेगा। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नो व्हाट टू डू। तो स्टेशन मास्टर को पता नहीं था क्या करना चाहिए क्योंकि वो बस खड़े ही था वहाँ पे। उसके बाद बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ ऑल्सो बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और उसके बाद उनको लीडर भी माना जाता है दलित्स का। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए लड़ाई करी। ही वॉज बॉर्न इन टू अ मेहर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। वो भी एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए थे जिनको अनटचेबल माना जाता था। द मेहर वर पुअर, ओन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स ने किया था। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द विलेज। यानी कि उनको विलेज में आने की भी परमिशन नहीं थी, उन्हें बाहर रहना पड़ता था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। डॉक्टर अंबेडकर पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी और वो इंग्लैंड चले गए लॉयर बनने के लिए। ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने बच्चों को, मतलब जो भी दलित कम्युनिटी के लोग होते थे उनको इनकरेज किया कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजो। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। यानी कि अगर वो चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो तो वो फोर्स करते थे, उनको बोलते थे, उनको एनकरेज करते थे। फोर्स इज़ नॉट द राइट वर्ड, एनकरेज करते थे कि वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह लें, ट्राई करें। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए ताकि दलित को टेम्पल में एंट्री मिले। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली। बाद में उन्होंने खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वही एक ऐसी कास्ट थी, मतलब एक कास्ट नहीं, सॉरी, वही एक ऐसा रिलीजन था जो सबको इक्वली ट्रीट करता था। तो उन्होंने बाद में अपने आप को बुद्धिज़्म कन्वर्ट कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट ऑल पर्सन। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर क्या मानते थे कि दलित को, जितने भी दलित हैं, उन्हें कास्ट सिस्टम से फाइट करनी चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए, ऐसी सोसाइटी पे वर्क करना चाहिए जहाँ पे लोगों की रेस्पेक्ट हो, कुछ लोगों की नहीं बल्कि सारे ही लोगों की। तो उन्होंने काफ़ी काम किया था दलित्स के लिए, जो भी उस टाइम पर अनटचेबल माना जाता था उन सब के लिए। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट would be if people could not move easily from one place to another, how insulting and harmful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do। यानी कितनी गलत चीज़ है कि लोगों को
परमिशन नहीं मिलती थी या अलाउ नहीं करते थे वो चीज़ें करने की जो बाकी लोग कर पा रहे हैं, कि पानी नहीं पीना है सेम जगह से, या फिर मूव नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं बैठना है, या मतलब टेम्पल्स में नहीं एंट्री मिलनी है. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन इवन दे कुड पे द मनी. यानी इस इंसिडेंट ने क्या बताया कि उन लोगों के पास पैसे थे, वो पैसे भी दे सकते थे, इनफैक्ट डबल देने को तैयार थे, लेकिन उस सबके होते हुए भी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे. दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर. So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activity, but it also denies their the respect and dignity given to other. इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उनको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो अलाउ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बल्कि उनको जो बेसिक रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती थी. ठीक है, ये चीज़ बहुत ही गलत थी. उसके बाद है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेन द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली. यानी कि सिर्फ एक ही लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कि सिर्फ ब्रिटिशर से लड़ाई हो, एक और लड़ाई चल रही थी जिसमें ये था कि हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए. दलित, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट फॉट अगेंस्ट द इक्वालिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ. उन्होंने लड़ाई करी किसके लिए? भेदभाव के लिए जो उनके साथ हो रहा था. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल. वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेट एज मेन डिड. यानी ये सारे चेंजेस उस टाइम पे हो रहे थे. लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया, एकजुट हुए ताकि वो टेम्पल्स में एंट्री ले सके. वुमेन भी चाहती थी कि वो एजुकेशन लें. पीजेंट्स और ट्राइबल जो थे उन्होंने लड़ना शुरू किया ताकि क्या हो, उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहा था, जो हाई इंटरेस्ट दे रहे थे वो ना हो. व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947 में जब इंडिया एक प्रॉपर नेशन बना, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड. हमारे जो लीडर्स थे उनको भी मतलब इस चीज़ का था कि कितनी सारी इनइक्वालिटी है यहाँ पे, कितना भेदभाव हो रहा है. दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, वर अवेयर ऑफ the ways in which in which a discrimination had been practiced in our society. देखो, जो भी उस टाइम पे काम कर रहे थे, लीडर्स थे, उनको भी पता था कि कितना गलत सिनेरियो है, कितना लोगों के साथ भेदभाव होता है. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, मेनी लीडर्स ऑफ दी स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी लड़ाई करी है दलित के लिए, बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है. उन्होंने दलित के साथ जो भी मतलब अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ाई करी, और वो प्रॉपर उन्हें एंट्री मिले हर चीज़ में, हर जगह पे, उसके लिए उन्होंने लड़ाई करी. सो these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हर एक एनसीईआरटी बुक के पहले होता है, उसमें यही होता है, मेन उसका यही है कि सारे लोगों को क्या हो, इक्वली ट्रीट किया जाए. पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल. किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, कुछ भी हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट अस ऑल एज इंडियंस. ये जो इक्वालिटी है कि सबको सेम एक ट्रीटमेंट मिले, ये हमें एकजुट बनाती है, हमें इंडियन बनाती है. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. हर किसी के पास प्रॉपर राइट होने चाहिए, हर किसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके. अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैड बीन लीगली एबोलाइज्ड बाय लॉ. यानी अनटचेबिलिटी को प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग आप देखो तो आपको ये क्राइम है. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. लोग आज़ाद हैं वो करने के लिए जो वो करना चाहते हैं. गवर्नमेंट जॉब सब लोगों के लिए ओपन है, कोई भी कास्ट के बेसिस पे उनको नहीं रोक सकता. ठीक है. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज देयर राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है कि सब पुअर या जितने भी अनटचेबल्स हैं सबको प्रॉपर अधिकार मिले. और दूसरी चीज़, जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं या फिर कोई गरीब है, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, सबके साथ
इक्वालिटी होनी चाहिए. द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion. अच्छा, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको ये लगा कि हर किसी को हक होना चाहिए किस चीज़ का, कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो करें, कोई भी लैंग्वेज बोलें, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई एक जना या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई रिलीजन फॉलो करता है, तो ये नहीं कि सारे वही फॉलो करेंगे. हर किसी के पास अपना अपना हक है, अधिकार है. दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, और गवर्नमेंट को सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यानी कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बन गया था जहाँ पे लोग हर रिलीजन से जो भी होते थे, यानी कि लोगों को हक है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो करें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, और किसी भी डर के बिना, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हो सकता, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं हो सकता. दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू अवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है यूनिटी, ठीक है. क्या है यूनिटी? कि हम सब साथ रहते हैं और हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दो दीज आइडियल्स आर enshrined in our constitution, this chapter point out that inequalities exist even today. ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ आज भी होती हैं. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. इक्वालिटी क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें हमें रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा ट्राई. ये ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगी. लोगों ने स्ट्रगल करी है, पॉजिटिव एक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ये दोनों चीज़ें कि लोगों की स्ट्रगल और गवर्नमेंट के एक्शंस, वो भी पॉजिटिव एक्शंस ज़रूरी हैं सारे इंडिया के लिए, और ये रियलिटी है सारे इंडियंस की, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कवर करा पूरा इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस. तो ये था चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस SST का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के और चैप्टर देखने हैं, इनफैक्ट साइंस के भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको सारे चैप्टर के लिंक मिलेंगे. और वरना आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको हर क्लास के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आपको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.